अस्सलाम वालेकुम। होराइज़न टैक्स एंड बिज़नेस सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम मोहम्मद जवेद इकबाल है। आपको आज एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट देते हैं जिसमें हम बात करेंगे एफबीआर ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 236 सी और के टैक्स में जो रिलीफ किए हैं। इस रिलीफ में ये है कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, अगर वो एटीएल लिस्ट में नहीं भी है तब भी उनके लिए जो है वो नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई होगा। It's very good news for overseas Pakistani who want to invest in property. They can buy property without paying further tax, of three additional tax of 3% or up to 10%. Now there will be only 3% tax on property purchase or sale of property. सो एक तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको इस चीज़ की बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि वो अगर बाहर काम कर रहे हैं और वहाँ वहाँ कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या वहाँ की जो इनकम है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल है या नहीं है। तो इस कन्फ्यूजन को आज हम डिस्कस करते हैं। ईयर का जो लॉ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसमें सेक्शन 82 डिफाइन करता है रेजिडेंट स्टेटस। यानी अगर आप 183 डेज और मोर पाकिस्तान में आपका स्टे है तो देन यू आर अ रेजिडेंट पाकिस्तानी, देन यू आर एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम हो चाहे फॉरेन सोर्स इनकम हो। अगर आपका पाकिस्तान में स्टे 182 डेज है देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, इन दैट केस अगर आपका कोई पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर सिर्फ आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, या अगर आपकी कोई पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है तो वो आपको वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको फॉरेन सोर्स इनकम डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। But on the other hand, if you are a resident Pakistani, whether you are generating income within Pakistan or outside Pakistan, then both income shall be declared in your tax return. तो resident पाकिस्तानी के लिए उसकी local income यानी पाकिस्तान की income और foreign source income दोनों को declare करना होगा। इसमें एक बड़ा रिलीफ ये है कि अगर कोई बंदे ने फॉरेन सोर्स इनकम जनरेट करने वक्त वहाँ पे कोई टैक्स दिया है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 103। उसको उसकी अमाउंट जितना उसने टैक्स पे किया होगा यहाँ पे उसका जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें से उसको ये अमाउंट को रिड्यूस करके उसकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाएगा, उसमें उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। आई होप कि जो ये वीडियो है ये ओवरसीज पाकिस्तान के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में स्टे 182 डेज है देन यू आर नॉन रेजिडेंट, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, इन दैट केस अगर आपका कोई पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर सिर्फ आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, या अगर आपकी कोई पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है तो वो आपको वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको फॉरेन सोर्स इनकम डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। But on the other hand, if you are a resident Pakistani, whether you are generating income within Pakistan or outside Pakistan, then both income shall be declared in your tax return. तो resident पाकिस्तानी के लिए उसकी local income यानी पाकिस्तान की income और foreign source income दोनों को declare करना होगा। इसमें एक बड़ा रिलीफ ये है कि अगर कोई बंदे ने फॉरेन सोर्स इनकम जनरेट करने वक्त वहाँ पे कोई टैक्स दिया है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 103। तो उसको उसकी अमाउंट जितना उसने टैक्स पे किया होगा यहाँ पे उसका जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें से उसको ये अमाउंट को रिड्यूस करके उसकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाएगा, उतना उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। आई होप कि जो ये वीडियो है ये ओवरसीज पाकिस्तान के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।